बहुत पहले ये कहावत है और बड़ी प्रचलित कहावत है कि मालव धरती गहन गंभीर, पग पग रोटी डगडग नीर। इतनी समृद्ध धरा है ये मालवांचल की। तो कालिदास ने बड़ी बहुत कालिदास को तो कहते हैं कि उज्जैन के ही थे। कालिदास ने उज्जैनी को वक्रपंथा कहा है। वो मेघदूत में उससे कहते हैं, बादल से, कि देखो तुम जाना उज्जैनी ज़रूर जाना, वहाँ महाकाल रहते हैं, वहाँ महाकाल का वास है, उनके दर्शन करना तुम। लेकिन उज्जैनी जाने का रास्ता टेढ़ा है। कितनी कलात्मक बात है उसमें। ये निहित है कि सरल रेखा जो है उसमें कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदरता टेढ़ेपन में होती है। तो इसलिए उज्जैनी जो है वो इतनी कलात्मक नगरी है कि वो वक्रपंथा है, टेढ़े रास्ते से वहाँ जाओ। तो कालिदास ने जो है विशेष रूप से मालवा की बड़ी प्रशंसा की। इसलिए कहा जाता है कि कालिदास मालवा के ही थे, उज्जैनी के थे। और विद्यानिवास जी कहते थे मजाक में कि भाई ये कालिदास जो है वो उज्जैन में जन्मे हो या ना जन्मे हो, लेकिन वो वहाँ के दामाद ज़रूर रहे होंगे। इसलिए रहे होंगे क्योंकि कोई दामाद ही जो है वो ऐसी मजाक कर सकता है कि वो महाकाल के मंदिर में खड़ा हो के ये कहे वारांगनाओं, मेघ से, कि अरे ये वारांगनाएं जा रही हैं अपने प्रेमियों से मिलने, थोड़ा उजाला कर देना तुम। तो महाकाल की आराधना की है कालिदास ने, चंबल की आराधना की है, नर्मदा को करघनी के रूप में बता के उन्होंने, कालिदास ने जो है वो उनका आराधना की है। वो कहते हैं कि दुबली वो नदी जो है यहाँ बह रही थी, दुबली थी नदी, मतलब पतली धार थी। तो कहते हैं कालिदास कि बादल सुंदर हैं, इसका पता आपको उसके विरह में दुबली हुई नदी से लगाया जा सकता। तो कालिदास ने जो है वो मालवा को लेकर के इतना अच्छा वर्णन विशेष रूप से उज्जैनी का भी किया है कि जिससे लगता है कि वो यहीं के रहे होंगे, ऐसा विद्वान कहते हैं। सूर्य नारायण व्यास जैसे वहाँ पद्मभूषण व्यक्ति हुए, विक्रमादित्य हुए उज्जैनी में, कालिदास जैसे व्यक्ति हुए, उनके विक्रमादित्य के नवरत्न हुए। मालवा अपने आप में भारतवर्ष का एक हृदय स्थली मानी जाती है और है भी। और यहाँ की बड़ी कला परंपराएं जो हैं वो अपने आप में समृद्ध रही हैं। मालवा शैली जो है वो चित्रांकन की परंपरा में सबसे पुरानी शैली मानी जाती है। और इसमें भागवत से लेके रसिक प्रिया, सबसे पुरानी जो रसिक प्रिया है 1633 की, वो बोस्टन में रखी हुई है और वो यही मालवा शैली की बनी हुई है। तो मालवा शैली जो है वो अपने आप में बड़ी प्रसिद्ध शैली रही है और सबसे पुरानी कला की बात करें तो शैली रही है। यहाँ के चित्रकार जो हैं वो भी, उन्होंने भी विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त की है, चाहे वो बेंद्रे जैसे कलाकार हों, तो जोशी जैसे कलाकार हों। हुसैन भी इंदौर के ही थे। बाद में खैर वो जो कुछ भी उनको सूझा उसके फल भी उन्होंने भुगता और उनको उनकी मृत्यु भी बाहर ही हुई, लेकिन वो थे इंदौर के ही। और डीजे जोशी यहीं के थे, देवलालीकर यहाँ के थे। यहाँ जो है वो बहुत अच्छा कपड़ा बनता था, हालांकि अभी तो वो मिल बंद हो गई, लेकिन फिर भी रेडीमेड क्लॉथ जो है वो यहाँ काफ़ी बनता है। दवाइयों के अच्छे कारखाने हैं। पास में ही लगा हुआ जो निमाड़ अंचल है वहाँ काफ़ी कपास भी होता है। फिर यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा के मूल में, जिनको हम सब लोग माता के नाम से कहते हैं और जिनकी 300वीं जयंती अभी मनाई जा रही, अहिल्या देवी होलकर, जिनकी राजधानी महेश्वर में थी। वही महेश्वर जहाँ शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हुआ था। तो वो महेश्वर उनकी राजधानी थी। उन्होंने, अहिल्या देवी होलकर ने यहाँ एक तरह से कहना चाहिए होलकर साम्राज्य की स्थापना की। और उन्होंने जो है वो यहाँ पूरी धार्मिक परंपराएं, यहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं का विकास किया। काशी का जो विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ की जो
शिवलिंग था उसको तो मुसलमानों ने जो है वो विसर्जित कर दिया था। वहाँ जो विराजे हैं नर्मदेश्वर वो अहिल्या देवी के दिए हुए हैं। मध्य प्रदेश ही क्या पूरे भारतवर्ष के बड़े बड़े तीर्थ स्थलों के घाट उन्होंने बनवाए और जितना भी तीर्थ स्थलों के लिए किया जा सकता था वो सब उन्होंने किया। और बड़े न्यायप्रिय शासिका के रूप में उन्होंने अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को मृत्युदंड दे दिया था। हाँ, उसने एक अपराध ऐसा किया था कि बच्चे को मार दिया था, तो उन्होंने कहा कि भाई यदि उसने तुम्हारे बच्चे को मारा है तो तुम बताओ उसका तो दंड यही है कि इसके भी प्राण लिए जाए। तो वो बड़ी न्यायप्रिय शासिका थी और सबसे पहले 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों के विरुद्ध आवाज़ उठाने का कार्य उन्होंने किया। तो उनके प्रति इस अंचल में बड़ी श्रद्धा और आस्था है और सब लोग उनको माता के नाम से पुकारते हैं। आपने देखा होगा यहाँ राजवाड़ा बना हुआ, उसके सामने उनकी प्रतिमा है। तो पूरे क्षेत्र में उनका बड़ा प्रभाव है आज भी। और यहाँ बड़े अच्छे साहित्यकार भी हुए हैं। यहाँ साहित्य की रचना करने वाले मतलब शरद पगारे जैसे यहाँ स्वर्गीय शरद पगारे हुए, जिन्होंने पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी जैसे उपन्यास के ऊपर उनको व्यास सम्मान दिया गया। सत्यनारायण सत्तर हैं यहाँ, सरोज कुमार हैं, सूर्यकांत नागर हैं, जवाहर चौधरी हैं, यशवंत व्यास यहीं के हैं। तो बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। साहित्यिक दृष्टि से भी ये बड़ा संपन्न क्षेत्र रहा है। यहाँ पास में ही मेरे हिंदी समाज के हरिराम वाजपेयी जी रहते हैं। वो हैं तो उत्तर प्रदेश के, लेकिन उन्होंने हिंदी के लिए काफ़ी यहाँ काम किया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कलाकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं। और स्वाद के लिए ये बहुत माना जाता है। यहाँ 56 दुकान करके एक स्थान है जहाँ कई 56 दुकानें हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार के व्यंजन आपको खाने के लिए दिखाई देंगे। यहाँ सराफा बाज़ार है जो बड़ा पुराना बाज़ार है, जहाँ रात के 2 बजे तक जो है वो रत जगह होता है और लोग बाग खाने के लिए आते हैं। दिन में दुकानें लगती हैं, रात को जो है वो खाने पीने की दुकानें सज जाती हैं, दिन में ज्वेलरी की, जेवरातों की दुकान लगती हैं। आसपास जो है बड़े फलों के बगीचे हैं। जलवायु यहाँ की अभी ज़रूर थोड़ी गर्म हो गई है कुछ वन काटने के कारण, अन्यथा यहाँ की जलवायु भी जो है अच्छी है। और लोग बाग जो हैं यहाँ के बड़े सहृदय हैं, मितभाषी, मीठभाषी और अच्छा सबके साथ सहयोग करने वाले हैं। खेल के क्षेत्र में भी ये मालवा जो है बड़ा अच्छा इसने उन्नति की है। मेजर जगदाले जैसे, कैप्टन मुश्ताक अली जैसे लोग जो हैं यहाँ हुए हैं। शंकर लक्ष्मण जैसे हॉकी के गोलकीपर जो हैं यहाँ महू में हुए हैं। तो पूरा मालवा का जो अंचल है हमारे यहाँ, जिसमें उज्जैन भी आता है, महाकालेश्वर जैसा तीर्थ जहाँ कुंभ का मेला भी भरता है। तो आसपास का जितना भी मालवा अंचल है, चाहे वह दशाण देश हो जिसको कालिदास कहते हैं। अच्छा, एक जो मालवा कहें या हमारा इंदौर कहें, इसके ऊपर हम देखते हैं कि गुजराती प्रभाव बहुत आ जाता है। गुजरात की ओर से प्रभाव खूब आ जाता है। तो एक तरह से महाराष्ट्र का, गुजरात का और मध्य प्रदेश का, इन सब प्रभावों का संगम भी एक तरह से लगता है इंदौर को अगर हम देखें। नहीं है ना, वो एक जिसको कहते हैं सामासिक संस्कृति, वो यहाँ की देन है। यह गुजराती प्रभाव इस कारण है क्योंकि ये अहमदाबाद से, गुजरात से लगा हुआ है। और इसको तो मिनी मुंबई कहते हैं इंदौर को। ये छोटा मुंबई है, इंदौर मुंबई का बच्चा ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये महाराष्ट्रियन लोग जो हैं ना, ये सब वहीं के तो हैं। अहिल्या देवी होलकर जो थी वो महाराष्ट्र की तो थी, और वो सब लोग आए, वो ये पूना के पेशवा के सरदार लोग थे जो होलकर आए। मालवा में धार भी आता है, तो धार के जो पवार शासक थे वो भी वहीं से आए थे। होलकर जो इंदौर के शासक हैं ये भी वहीं से आए थे, और देवास के जो पवार शासक हैं ये भी सब वहीं से आए थे। तो ये इसके कारण जो है ये सामासिक प्रभाव है। राजस्थान का प्रभाव जो है, रतलाम भी आता है। रतलाम जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर, ये मालवा के अंतर्गत आता है।
हालांकि मालवी यहाँ जो बोली जाती है वो बड़ी मिठास वाली बोली है। रतलाम की बोली कुछ अलग भिन्न है, इंदौर की कुछ अलग भिन्न है, उज्जैन में थोड़ी और भिन्नता के साथ बोली जाती है। तो रतलाम में जो है वो रतलाम की सेव बड़ी प्रसिद्ध है। सेव, साड़ी और सोना, ये 3 चीज़ें रतलाम की प्रसिद्ध हैं। वहाँ साड़ी भी बहुत अच्छी मिलती है और सोना वहाँ का बड़ा प्रसिद्ध है। तो उसका नाम है रत्न ललाम। रत्न ललाम से रतलाम बना। डॉक्टर रघुवीर सिंह वहीं पास के सीतामऊ के रहने वाले थे, जो पहले डीलिट थे डॉक्टर अपने यदुनाथ सरकार के साथ के अंडर में। उन्होंने 1936 में अपनी डीलिट की थी। बड़े अच्छे चित्रकार और बड़े अच्छे आर्ट हिस्टोरियन, और हिस्टोरियन मतलब इतिहासकार थे डॉक्टर रघुवीर सिंह। तो ये पूरी मंदसौर के अंदर जो है वो चित्रांकन की पूरी एक परंपरा बनी। वहाँ भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है गुप्तकालीन, और उसके आगे का जो जावद और वनासा का जो क्षेत्र है वहीं के बाल कवि बैरागी थे। तो ये बड़ा समृद्ध पूरा का पूरा क्षेत्र है, पूर्वी मालवा से लेके मतलब आप इसको दशार्ण जो विदिशा है उसको भी मालवा में ही गिना जाता है। उसको दशार्ण अंचल बोलते हैं, इधर मालवा बोलते हैं। इधर आपके इंदौर, उज्जैन, रतलाम, जावद, मंदसौर, नीमच। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये अपने आप में बड़ा समृद्ध क्षेत्र है, और हर दृष्टि से। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो एक बार इस शहर में आ गया या इसके वो गुरुत्वाकर्षण में आ गया, फिर वो यहीं का होकर रह जाता है। हाँ, यहीं का होकर रह जाता है। वो उसका कारण ये है कि इतनी अच्छा वातावरण उसको कहीं दूसरी जगह मिलता नहीं, इतनी सुविधाएं नहीं मिलती, इतने अच्छे लोग, इतना पास पड़ोस जो है वो अच्छा मिलता नहीं है, पारिवारिक वातावरण मिलता है। तो इस दृष्टि से जो है वो लोग बाग वो छूटती नहीं है, मुँह से काफिर लगी हुई वाला बात हो जाती। एक बार जो यहाँ आया तो नहीं जाता वो।